लाहौर रेलवे स्टेशन यूँ तो तारीखी रेलवे स्टेशन है। यहाँ हम अक्सर औकात प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि आपको वो हालात दिखा सके कि जिन लोगों ने सफ़र करना है उन्हें किस तरह की मुश्किलात का और किस तरह के प्रॉब्लम्स का और चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। एक तो दोबारा रेलवे स्टेशन आए हैं, ज़रा लोगों से जानते हैं कि गाड़ी टाइम पे आ रही है या नहीं आ रही, और जो टिकट वो ख़रीदते हैं, यानी अगर 5,000 का टिकट है या 7,000 का टिकट है तो उसके मुतबादिल उन्हें सर्विस क्या मिलती है। दुनिया में अब सिर्फ सफ़र को ही इस टिकट के पैकेज में नहीं देखा जाता, बल्कि ये देखा जाता है कि अगर मैं सफ़र करने के लिए 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे उस सफ़र के इर्द गिर्द क्या सहूलत मिल रही है। मैंने इंतज़ार करना है कहीं बैठ के, मैंने कहीं रुकना है, पानी, बाथरूम, ये सारी चीज़ें। और दुनिया तो इससे खैर बहुत आगे चली गई है। दुनिया भर में ट्रेन का सफ़र तो इस हद तक, यानी आप पैसे इन्वेस्ट करें तो आप लग्जरी इन्जॉय करें। जो बिज़नेस क्लास आप जहाज़ में इन्जॉय कर सकते हैं वो आप ट्रेन में भी इन्जॉय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ साल में अरबों रुपए सड़कों पर खर्च किए जाते हैं। फिर उस पर इल्ज़ाम लगता है करप्शन का, वो करप्शन के केसेस सामने आते हैं। फिर आप पूरी जो हमारी मईशत है उसके ऊपर एक बोझ आता है जो आप बाहर से डीजल इंपोर्ट करते हैं, जो कि आपने बस चलानी है, अगर यहाँ सहूलत अच्छी नहीं है तो ये एक विशियस साइकिल है जिसमें आप फंसे हुए हैं। एक तरफ से निकलें तो दूसरी तरफ आपके लिए कोई जो द्यो है वो अपना जाल बिछा के बैठा हुआ है। एक और चीज़ जो हमने यहाँ समझनी है, क्योंकि यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो आते हैं तो एक बड़ी ट्रू पिक्चर मिलती है कि जो हुकूमती दावे हैं, खा वो पंजाब की हुकूमत हो, वो वफाक की हुकूमत हो, और जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो लाहौर में, वो मियाँ वाली में, वो कराची में, वो इनमें कितना फ़र्क है ये आपको दिखाते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं लाहौर रेलवे स्टेशन पर तमाशा। मुमकिन ही नहीं है कि रोड के मुकाबले में रेलवे सस्ता ना हो। पहले रेलवे पे इन्वेस्ट करते हैं, फिर रोड पे। हम यहाँ रोड पे पहले और पैरेलल रोड बना रहे होते हैं। भाई दुनिया में जहाँ रेलवे है वहाँ रोड की ज़रूरत नहीं है। हमने ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाया, जो लोग काम नहीं कर रहे थे उनको काम पे लगाया। ना मेरे पास कार्गो था, ना मेरे पास कंटेनर था, उसके बावजूद मैंने 27 की ग्रोथ इंक्रीज की। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र प्यारे। आप यहाँ क्यों ज़मीन पे बैठ गए? और किधर बैठना प्यारे? क्या गाड़ी लेट है? क्या नहीं, मामला मैं हो? गाड़ी नहीं, मैं मालूमात करने के लिए आया था। कहाँ जाना है? मैंने वापस इधर ही रहना है। नहीं, मालूमात क्या लेने आए थे? कहाँ जाना है? पिंडी के लिए। पिंडी के लिए? तो मिली मालूमात? हाँ मिल गई, वो कह रहे हैं रात 12:30 होगा। रात 12:30 गाड़ी आएगी? आज ही जाना है? हाँ। और कितनी देर में पहुँचाएगी? अल्लाह बेहतर जानता है यार हमें। ये वो उधर सामने लाउंज बना हुआ है ना, वो देखें। वो बैठने कोई की बात जगह है। नहीं, अभी ये मौसम की हवा अच्छी है इसलिए। तो आप इसलिए बाहर बैठ गए? हाँ। कहाँ जा रहे हैं? कराची। कराची? गाड़ी कितने बजे आएगी? गाड़ी सर, गाड़ी लेट है। गाड़ी लेट है? मैंने पहले करवाई थी टिकट उसकी अपना पाक। अच्छा, कैंसिल हो गई वो? हाँ जी, कैंसिल हो गई। आप कितने बजे की दूसरी टिकट थी वो? वो टिकट थी अपना 4:30 बजे की। 4:30 बजे की? हाँ जी। मैं अच्छा। इधर आया हूँ तो एक तो होता है ना कितने बजे मतलब, पहुँचे आप? मैं तो 4 बजे आ गया था, आधा घंटा पहले। पता है। आया हूँ तो पता चला कि जी गाड़ी लेट है। ठीक है, हाँ आप दूसरी गाड़ी की टिकट लें। जब मैंने दूसरी के लिए, आप वो कह रहे हैं जी वो भी घंटा लेट है। कम से कम बंदा बताता तो है ना, कोई मैसेज दे देता है कि भाई आप। टिकट आपने हाँ। ऑनलाइन बुक की थी पाक बिजनेस की? नहीं, मैंने इधर से, ये इनका है इधर रेलवे हेडक्वार्टर, वहाँ से वहाँ करवाई। से खरीदी? हाँ जी। तो वहाँ पे जब आपने टिकट ली होगी तो उन्होंने आपसे नंबर भी आपका लिया होगा? हाँ जी, दिया था। उससे कोई मैसेज का वो इनसे मैंने पूछा है, वो कहते हैं जी पहले मैसेज आता था, अब नहीं आता। अब नहीं आता? हाँ, वो कह रहे हैं आप कंप्लेन करें। कंप्लेन करने से क्या होगा, आपको पता ही है। अब तो इसलिए ना आता हो ना कि अब गाड़ियाँ टाइम पे आ गई हैं। गाड़ियाँ तो लेट हैं तो मैसेज क्यों नहीं आता? एक बंदा घर से निकला है, हाँ आगे जी, यहाँ हाँ। ज़मीन पे बैठ गया है और एक मैं गाड़ी। आपके सामने ही है। कराची आपने सफ़र करना है? हाँ जी कितने घंटे का सफ़र है? सर, अगर गाड़ी बहुत स्पीड से जाए तो फिर लगते हैं कोई 18-20 घंटे। वैसे कोई 24 भी लगा देती है। अगर इस तरह लगे ये टाइम लगाएं तो फिर ज़्यादा हो जिस जाता बंदे है। ने पूरा एक दिन अगला सफ़र करना है वो यहाँ एक ज़हनी हाँ। टेंशन का शिकार हाँ, ज़मीन बस में बैठा ऐसे हुआ ही। है। हमारी तो कोशिश, क्या कहते हैं, इनसे अपील है कि भाई इसको बेहतर करने की कोशिश करें। तो हम तो रोज़ खबर सुनते हैं कि रेलवे का रेवेन्यू इतना बढ़ गया, इतने पैसे अरबों रुपए जमा कर लिए, गाड़ी टाइम पे नहीं आ सकती, 1-2 रुपए का मैसेज आप कर नहीं सकते। जी।
नहीं वो इनको बताना चाहिए ना, वो तो इनका काम है। पाक बिजनेस कैंसिल हो गई और जो दूसरी गाड़ी में आप शिफ्ट कराची एक्सप्रेस की है, तो वो भी तकरीबन कह रहे हैं घंटा लेट है। वही टिकट आपकी एडजस्ट नहीं हुई उधर? नहीं एडजस्ट तो हो गई है, लेकिन और वो पैसे भी अभी नहीं नहीं पैसे नहीं वही लिए, एडजस्ट उसी में जब वो भी घंटा लेट है, वो भी लेट और है। घंटे के बाद भी नहीं पता कि घंटा और हो हाँ गया। जी, कुछ कह नहीं सकते। मैं गर्मी से बुरा हाल था, टिकट उधर जहाँ से लिए ना चेंज खरीदी, करवाया है और हाँ आगे यहाँ वहाँ बैठ पे एसी बंद है, कोई गए। ये तो तरीका नहीं है ना कि आप जमीन पे बैठे हैं, अब क्या करें। अब घंटा बैठे हैं या 10 घंटे बैठे हैं, पता ही कोई नहीं, पूछने वाला ही नहीं। वो तो इनका काम है ना सर। रूटीन में सफर करते हैं आप? हाँ जी, ट्रेन करता से करता। कराची लाहौर ही? हाँ जी करता रहता। कोई निज़ाम में, कोई इंतजाम में बेहतरी भी आई है या बस ऐसा ही है? पहले करम थोड़ी बेहतर थी, अब ग्रीन लाइन है, बाकी तो वही है, पुराना निज़ाम ही उसी तरह चल रहा है, कोई बेहतर। ग्रीन लाइन का टिकट कितने का है? ग्रीन लाइन का भी मेरे ख्याल 5000 से ऊपर का ही है। और ये इसका कितने का, कराची एक्सप्रेस में आपने एडजस्ट करवाया, वो कितने का? वो मेरा उतने का ही हुआ है, मैंने 5300 का लिया था। तो सर्विस तो फिर अगर ग्रीन लाइन का टिकट भी 5000 का है? नहीं वो थोड़ा बहुत फ़र्क है, 100-200 का, इतना ज़्यादा भाई नहीं। 6000 रुपये कर लें। हाँ जी। आपने भी तो 5300 रुपये का टिकट लिया ना, हाँ जी। तो सर्विस ये का जमीन पर बैठे हो और गाड़ी लेट है। नहीं ज़मीन पे तो मैं अपनी मर्जी से बैठा हूँ ना, उन्होंने तो मुझे नहीं कहा ज़मीन पे बैठे हैं। आप असल में ना गर्मी ना आपको जी जगह भी तो नहीं दी बैठ। हाँ नहीं जगह तो वो कर दे, जगह छोड़ें, अपनी मर्जी छोड़ें, गाड़ी टाइम पे आती तो आप सफर में होते इस वक्त। हाँ जी, वो तो ऐसे ही है। यहाँ काम करते हैं या वहाँ कराची करते हैं? मैं यहाँ पे काम, तो अभी छुट्टियों पे जा रहे हैं? नहीं मैं बच्चे मेरे उधर गए हुए उनको लेने जा रहा हूँ। उनको लेने जा रहे हैं और फिर वापस फिर ट्रेन पे आएंगे? हाँ जी ट्रेन पे। तो ये कितने देर बाद चक्कर लगता है? महीने बाद, 6 महीने बाद? वो जैसे जब कभी चक्कर लगे। शादी तो नहीं हुई आपकी? हाँ मेरी शादी हुई। अच्छा, आपका ससुराल है कराची? हाँ जी। नहीं मेरे काफ़ी अजीज़ हैं, कराची में आना जाना लगा रहा। अजीजों में शादी होगी आपकी? तो फिर आप तो कराची वालों से शिकायत भी नहीं करते होंगे? बस मजबूरी है। मजबूरी है? ये अगर भाभी ने देख लिया फिर? देखने दें, उनको पता है। मजबूरी में तो डांट पड़ेगी? नहीं पड़ती। कैसा कराची? नहीं कराची मुझे नहीं पसंद। नहीं पसंद? बस शादी हो गई है, वैसे मुझे नहीं पसंद। ये फौरन ही आपने क्लियर कर दिया है। हाँ नहीं वो शहर के हिसाब से भी ना, वहाँ पे भी तरक्याती काम ऐसे ही है, इस वजह से नहीं पसंद। लाहौर बेहतर है उससे? उससे बेहतर है, कराची से बेहतर है। कराची से बेहतर है। मेरा मियाँ फौत हो गया, 5वां साल हो गया, मैं ढूंढी ना, मेरे को घर अपना ना, मेरे लोगों की मैं मांग के रोटी खा लवा तो खा की करा मैं इस मरियम नू। कितना अरसा गुजारा उन्होंने? 12 साल। 12 साल मीडिया से मुंसलिक रहे? नहीं होते अपना 60-70 साल गुजारा मीडिया का। इसी मीडिया में किसी अखबार में? अपनी किताब लिखते थे, अपना वो ये फिल्में बनाते थे। आप लोग गुलफकार जानते होगे, ये लाल पुल पे रहता है। फिल्म भी बनाते थे? फिल्में भी बनाते थे। फिल्म के राइटर थे आपके मियाँ? अखबार के खबरों में। नहीं फिल्म लिखते थे आपके मियाँ? बड़ा कुछ लिखते। तो जो फिल्म बनाते हैं वो तो बड़े पैसे कमा लेते हैं। उन्होंने कभी नहीं हराम कमाया, अल्लाह के बंदे से। मैं मुझे पता मेरे मियाँ का। फिल्म राइटर की एक स्क्रिप्ट बिकती है लाखों रुपए में। बिकती होएगी, हमें नहीं कुछ भी। बच्चे क्या करते हैं? है? बच्चे क्या करते हैं? मेरे बच्चे नहीं थी उनमें से। नहीं हुए? अभी कहाँ जा रहे हैं आप? मेरे आए हैं, अपना बहन का ना, बेटी का खामिद आया है। ये बेटी का खामंद आया? हाँ। दामाद आपका? हाँ दामाद। कहाँ से? कराची से। कौन सी गाड़ी के लेट है? वो अपना ये तेज गांव पे। तो अभी कितनी देर में पहुंचेगी गाड़ी? पता नहीं, आप कब से इंतजार कर रही हैं? काफी देर से। घंटा हो गया? नहीं मुझे तो 3 बजे की आई हुई है। 3 बजे की आप आके बैठी हैं और गाड़ी नहीं आई? नहीं, गाड़ी का टाइम कितने बजे का था? गाड़ी का टाइम 2 बजे का था। 2 बजे से 1 घंटा लेट आप खुद आई 3 बजे, और अभी मेरा ख्याल है वो 3 घंटे ऊपर हो गए, 6 बजने वाले हैं। बेटे मेरा कहने का ये मतलब है, इनको मरियम को ये कह को ख्याल कर। नहीं वो तो सबका ख्याल कर रही है। कोई नहीं कर रहे, कोई नहीं कर रहे। नहीं कर रही? नहीं, हमें उसने कुछ नहीं दिया। वो तो कहते हैं कि पंजाब की माँ आ गई है वापस। मैं मार रही अपनी आप की माँ। मैं उसको क्या कहूँ जब मुझे नहीं। आपकी तो बेटियों जैसी है। बेटियों जैसी है, उसको चाहिए ना बेवा का ख्याल करना। बेवा के लिए तो वो कई कार्ड निकाले हैं उन्होंने, कोई राशन मुझे कार्ड नहीं भी दे रहे। कोई... पता मुझे क्या कह रहे हैं? क्या? तुम ऐसा दो, तुम फलाना, तुम्हारे मियाँ का इतना आ रहा था, तुम्हारे नहीं मिल सकता।
खबरों में आपको कह गई रहे हैं कि हूँ। आपके मियाँ की निज़ाम अच्छा था, कुछ हाँ जायदाद जी, वो जायदाद दिया आपके मियाँ ने बना के आपको, घर कोई प्रॉपर्टी कुछ नहीं दिया, तो उन्हें कहा फिर क्या अच्छा था ये बताएं। आपको फिर मरियम नवाज की हुकूमत पसंद नहीं आई? नहीं, मरियम नवाज सबको दे रही है, मुझे तो नहीं दिया, क्योंकि मैंने यही उसको मैंने फोन पे भी किया है। फोन वो कह रही है नहीं जी, हर लोगों को मिले पैसे, सबको मिले, हमें नहीं मिला। फिर आपका किचन का घर का निज़ाम कैसे चलता मैं है? टॉफियाँ बेचती हूँ स्कूल में टॉफियाँ बेचती हूँ बच्चों को। तो आपको रमज़ान में वो 10,000 वाला कार्ड मिला होगा ना? नहीं मिला ना। तो आपने वो फ़ोन करना था 1,000 पे, मरियम को बताएं। मुझे नहीं पता उसके नंबर, मैं पढ़ी नहीं हुई थी हर महीने 3,000 राशन का भी नहीं मिलता? ना। आपकी दवाइयाँ आपके घर आ जाती होंगी? नहीं, कुछ भी नहीं, शुगर के मरीज हूँ। हाँ, तो शुगर वाले की दवाई तो इसे घर पहुँचेगी? नहीं, कोई नहीं पहुँच सकते, पता कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं, अल्लाह की कसम। वो तो टीवी पे हमें बताते हैं कि हमने पंजाब के अवाम पर अरबों रुपए खर्च कर दिए, नहीं, 6,000 अरब का बजट दे दिया आपके लिए। नहीं नहीं, कुछ नहीं। अभी वो उन्होंने सारी जगह काम किया है, उन्होंने इचड़े उनका बाबर मार्केट जत्ता था उनका। चले, अभी कब तक इंतजार करना है? पता आ गई। आ गए जी, बड़ी मेहरबानी। उसको इतना पैगाम दे दो का किसी बेवा का फोन आए तो सुन ले, माँ समझ बेटी समझ के सुन ले। किसी बेवा का फ़ोन आए तो माँ समझ के या बेटी समझ के सुन ले फ़ोन। ये पैगाम वज़ीर आला मरियम नवाज़ के लिए है। खैरियत से? किस सोच में गुम हुए हैं, इसको देखे जा रहे हैं? बस ऐसे इंतज़ार कर रहे हैं, पेशावर जा रहे हैं इसलिए। पेशावर जा रहे हैं? तो गाड़ी टाइम पे है कि लेट है? नहीं, 11 बजे आएगी रात 11 बजे? जी, खैबर ये में। तो बहुत टाइम है। बस आ गए, क्या करें, बारिश हो रही है, इधर अंदर आ गए। टिकट कितने बजे का था? हाँ, टिकट कितने बजे टिकट का? अभी लिया नहीं, अभी लूँगा। अभी लेंगे? हाँ, कहाँ से हैं, किस इलाके से? मैं आया हूँ सऊदी अरब से। सऊदी अरब से लाहौर पहुँचे? डिपोर्ट हुआ हूँ उधर से। क्या हुआ वहाँ पे? काम ख़त्म था, बस आ गए। तो रिन्यू करवा लेते? रिन्यू वो पैसे लेके नहीं करवाते हैं। कितने से सऊदीया में थे आप? 10 साल से 10 साल से। और क्या कर रहे थे वहाँ? इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। काम ठीक था? अल्हम्दुलिल्लाह, कभी होता था कभी नहीं होता था। नहीं, मुस्तकिल काम नहीं था आपका? नहीं, मुस्तकिल काम ऐसे होता है बस किसी का, लेकिन आजकल वहाँ पर काम करोगे तो पैसे तो नहीं मिलते। चाहे आप नहीं मिल रहे? कंपनी में करो, किसी के पास भी करो, आज आ जाओ कल आ जाओ, आज आ जाओ कल आ जाओ, वो पैसे नहीं दे रहे? कुछ भी नहीं। क्या वजह है इसकी? अब क्या बोल सकते हैं, उनको पता होगा। काम तो अच्छा खासा है लेकिन पैसे नहीं है। अब 10 साल पहले यानी आप 2015-16 में गए, हाँ, उस टाइम सही था। उस वक्त जाके किसी कंपनी में काम किया या ऐसे उस टाइम मैं कंपनी में दुकान बना गया, ली मैं अपनी? कंपनी में गया था। कितना था कंपनी में रहे? 6 साल है 2022 तक। कंपनी में, और वो ठीक चलता रहा? टाइम पे तनख्वाह? जबरदस्त। रिहायशी लेकिन वो फिर कंपनी? बाद में डाउन हो गई थी, कंपनी डाउन हो गई? ब्लैक लिस्ट हो गई थी। तो फिर आपने वो मैंने तनाजुल करा लिया। तो वो तनाजुल यानी कफील ले लिया मैंने, फिर कंपनी कफील? छोड़ के कफील के पास ठीक चला है, गया। पहले आपका जो वीज़ा था वो कंपनी का था? कंपनी का था। अब कफील हो गया? अब कफील हो गया। तो 22 से 26 तक आपने 4 साल और गुजारे हैं। 4 साल हो गए। इन 4 सालों में कोई मुस्तकिल कारोबार नहीं आपका सिलसिला रहा? मुस्तकिल बस दिहाड़ी, मतलब है डेली डेली का काम हुआ करता था। आज किया, पैसे मिल गए, कल हाँ, फिर? कल मिलेगा नहीं मिलेगा, 2 दिन किया 5 दिन ही नहीं यहाँ हुआ। तो इस तरह होता है ना, यहाँ तो अक्सर जगह पे मजदूर बैठे होते हैं और सुबह लोग जाते हैं, जिससे अपने घर काम करवाना है, मजदूर को लिया, दिहाड़ी तय की, काम करवा लिया। उधर भी ये सिलसिला? उधर उठा लेते हैं, अगर सड़क पे बैठे होंगे ऐसे खड़े वो खुद CID के कपड़ों में आ जाते हैं, आपको बोलेगा मेरे पास काम है, आ जाओ। बहाने से आपको आपने अगर बोल दिया कि हाँ मैं काम करने वाला हूँ, तो बोले हाँ हद काम, बैठ जाओ, बस गाड़ी में बैठ जाओ। फिर आपने कोई ऐसा काम तो नहीं किया कहीं? कैसे? ये कोई CID वाले नहीं, चक्कर में? हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो 10 साल को हमें तो पता चलता था कि आदमी सही है, ये काम करवाने वाला है या ये वैसे। अब जब 4 साल आपके पास कंपनी नहीं रही, तो उस दौरान फिर आपको काम कैसे मिलता रहा? मैं ये समझना चाह रहा हूँ। मतलब यार दोस्त होते थे, उनके साथ रब्ता, उसने किसी ने ठेका ले लिया, फलां उसके जगह साथ आ चला जाओ। गया, किसी और के पास था, ठीक। कोई अपने इंडियन दोस्त थे उनके पास हो, हमारे पास हो, उनको देते थे, तो मिल ऐसे के हुआ काम था, चल मिल रहा के था। काम चलता था बस। किसी के पास ठेका है तो आ जाओ यार मेरे हाँ, पास आ जाओ काम है, यार, मुझे 2 आदमी चाहिए, 3 चाहिए, एक में हो गया, 2 और ले आया, ऐसे।
डिपोर्ट किया है, ये कितना टाइम प्रोसेस कितना लगा और उसमें क्या वजह बताई उन्होंने? कामा ख़त्म हो गया तो आपने? कामा असल में मेरा 6 महीने 7 महीने हो गया, ख़त्म हो गया, लेकिन अभी इन्होंने ये तकरीबन 10 जून से और ये 30 जून तक इन्होंने निज़ाम चेंज कर दिया, कानून चेंज किया ना। वो क्या तब्दीली है? वो तब्दीली ये आई है कि अब जिसका कामा ख़त्म होगा महीना 1.5 महीने बाद ऑटोमेटिक हुकूमत उसके पीछे हरूप लगाएगी। हरूप यानी एब्सेंट फॉर वर्क। अच्छा, आप अगर कफील के पास हो, वो आपसे पैसे ले ले, आपका काम उसने महीना 2 महीने में नहीं हुआ, हुकूमत आपका जो है ना एब्सेंट लगा देगी। पहले ये चीज़ जो है ना कफील करता था। यानी अगर आपका कामा ख़त्म हो गया तो आपने कफील को पैसे दे दिए कि मेरा कामा लगवा दो। मेरे कामा लगवा। अगर वो 1.5 महीना लेट कर गया, 1.5-2 महीने लेट कर दिया, बस हुकूमत आपका जो है ना, क्योंकि हुकूमत को तो पैसा नहीं मिलना ना, पैसा तो उसको मिल गया, पैसा उसको मिल गया। अगर आप उसको बोलोगे डायरेक्ट जाके तो आप कामा रिन्यू करवा लो, वही बनवाएगा। तो आपके कफील ने आपका कामा रिन्यू नहीं करवाया? कितने पैसे लिए उसने आपसे? 5000 रियाल। कितने पैसे बन जाते पाकिस्तानी? तो पाकिस्तानी 72-73 रेट है हिसाब का। आप मल्टीप्लाई करें 72 को 5000 से, ये तो अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे। तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लोगों से 12-12 हज़ार रियाल लिया गया है। मेरा ख्याल है 3.5 लाख रुपए बन जाता है। बिल्कुल, मैं बोलूँ मेरे तो बहुत कम है, 3,60,000 मेरे तो बहुत कम है। लोगों से 10-10 हज़ार रियाल लिया, बोलते हैं सबूत क्या है? सबूत तो नहीं है हमारे पास। ये जो कफील को पेमेंट होती है तो कोई सबूत नहीं? सबूत आप वीडियो नहीं बना सकते हो, कोई कुछ भी नहीं कर सकते। बैंक ट्रांजैक्शन तो होगी ना? नहीं, कुछ नगद लेता है, नगद है बैंक ट्रांजैक्शन। वो कभी बहुत समझदार हो गए अभी। नहीं तो इस मामले में आप वहाँ की पाकिस्तान एम्बेसी को नहीं रब्ता कर सकते? कोई नहीं सुनता है, साफ बात है, कोई नहीं सुनता है। आप जाओगे, चक्कर लगाओगे, मैं मक्का से जिद्दा जाऊंगा, 200-300 रियाल तो मेरा वैसे ही लग जाएगा, मुझे पता है काम नहीं होने वाला। वो उल्टा में कोसते हैं, आपकी गलती है, आपने कुछ किया होगा, ये प्लान है, तो क्या जरूरत है? कफील को पैसे देके उससे कामा लगवा रहे हैं तो ये तो लीगल काम है ना, ये इलीगल तो नहीं है? लीगल काम है। तो फिर तो एम्बेसी को आप तो बोलते हैं हम राब्ता करेंगे, ये वो नहीं करते इस चीज़ों को, वो इन चीज़ों को। जब 4 साल आप कफील के कामे पे रहे वहाँ पे, इस दौरान हर महीने या 4 महीने बाद भी कफील को पेमेंट देते थे या कोई पेमेंट नहीं है? नहीं, महीने पैसे देने पड़ते हैं। कितने? कोई 200 लेता है, कोई 300 लेता है, अभी 500 लेते हैं। ये वो तय करना है आप लोग? हाँ, ये आपने मतलब है उससे तय करते हैं आपके साथ। सऊदीया के अंदर कानून इतना सख्त है और उस कानून पर फिर अमल भी होता है। हाँ बिल्कुल। इस निज़ाम में सऊदी जो इंतजामिया है वो नहीं देखते कि ये? वो नहीं देखते मेरे भाई, मकतबुल अमल है उधर की, वो जो सुनते हैं उसमें भी ऐसे आज आ जाओ, तारीख पे तारीख मिलती है। और एम्बेसी भी अपने लोगों का नहीं देख रही? नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं। आप फिर क्या करेंगे यहाँ आके? तो आप देखेंगे, आए हैं देखें। आज ही पहुँचे? हाँ, आज सुबह पहुँचा हूँ। जो वापस डिपोर्ट हो गए, जो फ्लाइट का खर्चा वो आपने किया सारा? नहीं, सऊदी गवर्नमेंट ने किया। और भेज दिया आपको? हाँ, 12 दिन जेल में रखा, फिर उसके बाद डिपोर्ट कर दिया। कितने पाकिस्तानी थे वहाँ जेल में साथ आपके? बहुत है मेरे भाई, भरे हुए हैं, पाकिस्तानी, बंगाली, इंडियन। तो सारे ही, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं? ना, सारे। और ये कफील सबके साथ ये कर रहा है? सबके साथ ऐसे, सबके साथ। क्योंकि इंडिया से बहुत से लोग जाते हैं वहाँ, बांग्लादेश, पाकिस्तान तो कुछ भी, बांग्लादेश की फ्लाइटें भर के जा रही है। वो 2-2 महीने 3-3 महीने आए हुए हैं, उनको बस क्या किया आए अभी वो लोग 3 महीने का कामा बनवाते हैं, पहले 15 महीने का बनता था, साल का 3 महीने का बनवा के ख़त्म हो जाता, बोले और पैसे भेज दो, मैं और बनवाता हूँ, वो और पैसे दे दोगे बस कामा फिर नहीं बनेगा। वो तो 3 महीने पहले आया है, उसके तो पीछे खानदान ने पता नहीं क्या बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया, ऐसे ही है। कहाँ से पैसे जमा कर? लोग 12-12 लाख 15-15 लाख रुपए दिए, उधर ऐसे ही पार्कों में जो है ना सोए हुए होते हैं, काम नहीं है। इधर से आप किसी को बोलोगे कि भाई सऊदी अरब मत जाओ, तो वो बोलेगा आप खुद जा रहे हैं, मुझे मना करते हैं। आपने करोड़ों रुपए की जायदादें वही है ना, ऐसे हमारी बारी आई तो आप कह रहे हैं आप काम ही नहीं है वहाँ पे। तो बोलते हैं चले जाए, पता चल जाएगा उनको। फिर आप ये कहते हैं कि जाओ चक्कर लगाओ? बिल्कुल लगा ले, अगर हमारी नहीं मानते तो लगा ले चक्कर, क्या मुश्किल है। 10 साल में आपने यहाँ को घर बना लिया अपना? अल्हम्दुलिल्लाह, उस टाइम सही था, अभी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें शक नहीं है। लेकिन अभी 2-3 साल से उधर हालात बहुत ख़राब है। कोरोना के बाद से? यानी समझो कोरोना के बाद से। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताएं कि आप जब वहाँ पे उन अथॉरिटीज़ के पास थे, 12 दिन आप जेल में रहे, इस दौरान घर रब्ता हुआ, उन्हें बताया कि सूरत हाल क्या है, मैं यहाँ जेल में हूँ या मैं डिपोर्ट हो रहा हूँ, फैमिली को बताया? ये असल में मेरे पास अभी भी मोबाइल नहीं है। एक तो मेरा मोबाइल उन्होंने गुम कर दिया, दूसरा मेरा अपना मोबाइल मेरे अपने रूम में रह गया था, क्योंकि मुझे उठाया आगे? नहीं, मैं बाहर निकला, मैं रोटी लेने जा रहा था इशा के टाइम। तो आपको क्या पकड़ लिया फौरन? पकड़ लिया, मुझे पता ही नहीं था ना कि मेरा हरूफ लग गया। अगर मुझे पता कि मुझे कफील ने एब्सेंट कर दिया तो फिर तो मैं एहतियात करता।
ना निकलता किसी, वहाँ के हुकाम ने खुद ही कर वो दिया। काम ने खुद ही कर दिया। अब आप रात को इशा के वक्त रोटी लेने निकले हैं हाँ, और वो आपका इंतजार कर रहे हैं। नहीं मेरा बस मैं जा रहा था रास्ते में, उन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी, लोगों को चेक कर रहे थे, मुझे भी चेक कर लिया। जब मैंने अकामा दी, उन्होंने अपने मोबाइल से, उनके पास ऐप होता है, उन्होंने मारा, बस डायरेक्ट गाड़ी में बिठा दिया। अब जो सामान है वो उधर रह गया। वो समझो तो खैर दोस्त ले आएंगे, वो मुश्किल नहीं है, भेज देंगे, कोई आजी वाजी आ रहा होगा तो उनको दे अभी देंगे। कितने दिन हो गए घर पे आखिर रब्ता हुए? मेरा भी सुबह भी इधर रब्ता हुआ था, और फिर जब उधर से निकले एयरपोर्ट से एक दोस्त से फ़ोन किया था। इधर लेके फोन बता। हाँ, वो उधर 12 अंदर दिन- कोई सहूलत नहीं है उधर, यानी वो मोबाइल 12 नहीं दिन जाने आपको कोई रब्ता नहीं था? ना, बहुत जब सख्ती आपको कर। गाड़ी में बिठा लिया, जी। वहाँ से लेके आपके एयरपोर्ट आने तक आपका कोई रब्ता नहीं करते? नहीं, उधर उस टाइम था, यानी आपको जब पकड़ते हैं ना, उस टाइम अगर आपने रब्ता कर लिया, एक टाइम पे मोबाइल, जब पुलिस वाला वो आपसे मोबाइल ले लेता है, जब आपको दफ्तर पहुंचाता है ना, डिप्यूटेशन सेंटर है, उधर आपको मोबाइल दे देता है। उस दौरान आप जल्दी से बता सकें, क्योंकि जब आप जेल में जाओगे, यानी बैरक तो में नहीं जाओगे, वो फिर जमा कराते हैं, उसके 40 रियाल लेते हैं वो मोबाइल वो लोग पैकेट में सील में बंद कर आपने देते हैं। बताया उस वक्त घर पे कि मैं हाँ, मैं मतलब ऐसे पकड़ा गया, वो दोस्तों ने भी बता दिया, उन्होंने भी बताया कैसे वो पकड़ा गया। किसको घर पे? बेगम को कॉल की? बच्चों हाँ, को बेगम की? को कॉल किया। हाँ, बेगम। वो तो परेशान हो गए होंगे। बस क्या मुश्किल है, अल्लाह मालिक है ना। मुझे अब ये समझाएं कि अब आप यहाँ आ गए हैं तो सोचा कि आप आगे पेशावर के रहने वाले हैं आप? जी, मैं पेशावर कोहाट का। कोहाट के, वहीं की पैदा भी वहाँ पे हो गए, बड़े भी वहाँ पे हो बिल्कुल गए? वहाँ पे फ्लाइट में आपको इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अल्लाह उतारा? इकबाल, ये तकरीबन सुबह 3 बजे के टाइम। ये आपके ये पास- ट्राउजर उन्होंने दिया था ये वो पहनने जेल के वाला लिए। हाँ, जेल वाला है। ये आपने पहना था हवालात में? हाँ, ये कपड़ों में नहीं आने देते। नहीं, आप जहाज में इन कपड़ों में थे? हाँ, तो ये कहाँ से लिए आके? ये इसके ऊपर मैंने डाल दिया था। नहीं, ये कपड़े आपने, ये मेरे पास थे ना, मेरे अपने हैं ये। इन कपड़ों में आप रोटी लेने गए थे? हाँ, ये ट्राउजर जो है ना, इसके बगैर आपको जहाज में नहीं बैठने देते हैं, ताकि पता हो कि ये डिपोर्ट होने वाले हैं। ये डिपोर्ट होने वाले ये हैं। ट्राउजर उसकी निशानी है। हाँ, ये ट्राउजर निशानी है। और ये वो कपड़े हैं जो आपने जो मैंने पहने हुए रोटी थे, लेते जाते हुए पहने जो थे? मैंने पहने हुए थे। और इस सारे में कितने दिन लगे? 12 दिन तो जेल के और सारे प्रोसेस? 12 दिन जेल में, और फिर उन्होंने लिखा 2 दिन डिपो हुए, वहाँ उसमें लगे 14 तकरीबन कोई 28-29 घंटे उन्होंने एयरपोर्ट पे बिठाया हुआ था। पहले बोले आपकी कराची की फ़्लाइट है, फिर कराची की नहीं हुई, लाहौर की हो गई। और इस फ्लाइट में अंदाजन इस ट्राउजर में और कितने लोग थे? 119, सारे पाकिस्तान आए? सारे पाकिस्तान। 119 लोग डिपोर्ट हो ये तो कुछ भी नहीं, 119 क्या एक है फ्लाइट में? एक फ्लाइट में, ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो लाहौर की फ्लाइट में आए, कराची की फ्लाइट में कितने आ रहे हैं? मुझे एक चीज़ बताएं कि आप ओवरसीज पाकिस्तानी, आप लोग इस मईशत को चलाने के लिए हर साल अरबों रुपया भेजते हैं, तो सरकार ने कोई आपको हेल्प आउट नहीं किया कि यार अगर आप काम कर देखें, आप अगर वहाँ से रियाल भेजते हैं तो यहाँ हमें पैसे मिलते हैं, बिल्कुल सही। गवर्नमेंट को फायदा होता है कि गवर्नमेंट के रिजर्व बढ़ते हैं। असल में तो आप ओवरसीज पाकिस्तानी सही। मईशत को चलाते जी, हैं ना, जी, तो फिर आपको गवर्नमेंट ने कहीं सपोर्ट नहीं किया? कुछ भी नहीं करता, कोई भी गवर्नमेंट है ये सपोर्ट नहीं करती। ओवरसीज बिल्कुल लाचार है वहाँ पर, उनको कोई भी नहीं पूछता है। एम्बेसी को तो आपके साथ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल नहीं पूछते। वहाँ पर सिर्फ एक एम्बेसी है जो पूरे सऊदी अरब में, आप किसी से भी पूछोगे, फिलीपीन की। वो अपने लोगों के साथ खड़े हैं। ओ हो, उनका आदमी अगर कोई जुर्म भी करता है तो जेल में नहीं रहता, वो उठा के ले जाते हैं, वो बोले सजा हम देंगे, आप कैद नहीं फिलीपीन की रखो। एम्बेसी। फिलीपीन की एम्बेसी बहुत हाई पर है, फिर उसके बाद तुर्की की है। और ये बांग्लादेश, ये पाकिस्तान- बेचारे ये भी हमारी तरह ही है। ये मैं ये नहीं बोलूँगा हमसे अच्छे हैं, ये भी, बल्कि वो तो हमसे भी गिरे हैं। हमारा तो फिर भी डिपोर्टेशन 12 दिन में हो जाता है, बांग्लादेश का 20-20 दिन, महीना, इंडिया का महीना। हमें उनके शुरते वाले खुद बोलते हैं कि आपका मतलब सिफारा इतना अच्छा है, तुमको 12 दिन में छुड़ा लेता है। नहीं तो कहते वो महीने पड़े होते हैं, 1 महीना, 1.5 महीना, 1 महीना, 1.5 महीना। कहते हैं आप तो फिर भी अच्छे 10-12 दिन में बाहर आ जाते हो। उनकी निस्बत ना हमारी मईशत में जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, इसका किरदार बहुत ज़्यादा है। हाँ, हमारी मईशत का सर्कल चलता है, जो ओवरसीज से पैसे आ रहे हैं, गवर्नमेंट तो उन पैसों पर नज़र लगा के बैठी होती है कि ये डॉलर, ये रियाल, बिल्कुल। ये जो है वो दिनार, ये सारे भेजेंगे तो हमने अपने जो बाहर पेमेंट्स करनी है, हमने अपने खर्चे पूरे करने हैं। ऐसे ही। तो एम्बेसी को तो आपके साथ खड़े रहना चाहिए कि ये हमारा बंदा है। नहीं, वो नहीं गए, वो अपने उसमें वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं अगर कर किसी रहे। ने कोई जुर्म नहीं किया, अगर कोई हकलाल एक नंबर काम कर रहा है, बिल्कुल। तो उसके साथ तो खड़े हो जाए। हाँ, अगर कोई मुजरिम है, किसी ने जुर्म कर दिया, तो उसकी सूरत मुख्तलिफ है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसने तो वहाँ- जुर्म हो तो उसने जुर्म किया, किसी के पैसे खाए, किसी का वो किया, वो अलग बात है। लेकिन यह क्या, वो ना मतलब मुजरिम को तो चलो उसको तो सुनना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो आप अपना मसला ले जाते वो नहीं सुनते। तो अब कोई आपने
अब अचानक जो बेरोजगार हो गया फिर वापस आ गए, तो आपने कोई अकाउंट में कोई 10, 12, 15 लाख जोड़ा है यहाँ पे कोई निज़ाम चलाने के लिए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो कुछ हो जाएगा कि कुछ ना कुछ तो शुरू कर ही देंगे, चल पड़ेगा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखेंगे कि आगे क्या होता है, इधर के क्या हालात है क्या नहीं 10 है। साल पहले यहाँ से गए थे तो यहाँ अपना काम कर रहे थे कि तब अभी सीखा था? नहीं, उस टाइम मैं अपना काम कर रहा था। तो यहाँ कोई हालात अच्छे नहीं थे? नहीं, उस टाइम भी हालात बस नॉर्मल ही थे, इतने अच्छे हैं, लेकिन अब तो बहुत जो है ना महंगाई हो गई है ये। अब तो मैं खुद हैरान हूँ, मैं लाहौर कितनी दफा आता हूँ, मैं खुद हैरान कि कितनी महंगाई हो गई है। अब तो कम से कम 250-300 रुपये पे एक बंदा जो है ना, सिर्फ दाल खाओगे भी तो 250, 260, 280 रुपया। उधर महंगाई नहीं है? नहीं, उधर नहीं, ये बात माननी पड़ेगी। उस हिसाब से अगर उसको रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो आप बोलोगे कि महंगाई है। अच्छा, अभी ये जब जंग हुई जी। तो यहाँ तो गवर्नमेंट ने कहा जी वो तेल महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, फिर महंगाई की एक लहर आई कि जी दुनिया में जंग है। तो सऊदी अरब में चले तेल तो अपना है, लेकिन बाकी चीज़ें मुतासर हुई कोई महंगाई की लहर से, जंग से? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जिंदगी सुकून रहा? 10 साल पहले मैं जब गया था तो ये कैन नहीं होता टीन वाला, ये 1.5 का था, अभी 2.5 रियाल है। 10 साल में? 10 साल में। यहाँ 10 साल पहले उस कैन की अगर कीमत मेरा ख्याल है 50 रुपये हो गई, तो आज अभी 300 रुपये हो गई। 300 हो गई। कम से कम इतना फर्क आया होगा। हाँ, उधर चीनी जिस टाइम में गया था उस टाइम 5 किलो का तोड़ा हम लोग लेते, उधर 5 किलो का मिलता है। उस कितने टाइम रियाल का? 9-10 का मिलता था, अभी 18 का मिलता है। ये नहीं समझो उसके डबल हो गई, लेकिन 10 साल भी तो गुजर गए ना। फिलहाल अब ये बड़ा एक सेंसिटिव मामला था, और जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, हमने बहुत से लोगों से कहानियाँ सुनी है ये डिपोर्ट की सोशल मीडिया पे, तो अब चूँकि आपसे मुलाकात होगी तो मैंने कहा मैं समझ लूँ कि ये मसला है क्या। ये मसला यही है मेरे भाई, बस। चले, आपके लिए आसानी की दुआ करते हैं, शुक्रिया, आसानी वाला मामला हो। असल में बात यहाँ हम रेलवे के निज़ाम के हवाले से कर रहे थे, लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर गए अपने बच्चों का रिज़्क कमाने के लिए, उनके लिए भी जो मुश्किलात हैं अब वो मिल गए, तो मैंने कहा वो ज़रूर आपके सामने रखें। और अगर कोई सरकार में से कोई देख ले कि इन लोगों के लिए कोई आसानी हो सके कि चले जो डिपोर्ट होकर आ रहे हैं उनके लिए सिस्टम आसान हो सके, या अगर वहाँ उनके लिए उनके रोज़गार के सिलसिले में बहाली में कोई मदद की जा सके, तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। अल्लाह शुक्र है। कहाँ से आए हैं? मियाँ वाली से। मियाँ वाली से लाहौर आ गए? जी जी। तो आप स्टेशन पे क्यों बैठे हैं आगे? गाड़ी पे जाना है, 9 बजे जाएगी। 9 बजे की गाड़ी है? जी। कहाँ जाना है? मियाँ वाली। वापस मियाँ वाली जाएंगे? जी जी। कितने का टिकट मिला? ये 520 रुपये। 530 रुपये? 20 रुपये? जी। तो गाड़ी लेट है कि टाइम पे है? नहीं बात आसी तो पता लग जाए। आएगी तो चलेगा, अभी कोई जी, पता नहीं? नहीं कोई पता तो अभी जो 9 बजे में बड़ा टाइम है, जी जी। यहीं बैठे रहेंगे? जी अब बैठे रहेंगे। वो तो अंदर जाए कहीं एसी वाले हाल में बैठे। गरीब आदमी आओ थे वैसे ही मैं गौर मानो जाना। वो इधर मेरा ख्याल है 300 रुपये लेते हैं। अच्छा। अंदर बैठे, वहाँ पे आपको चाय भी पिलाएंगे, तो पानी भी पिलाएंगे। गरीब आदमी 300 मजदूर आदमी गरीब आदमी कतु गरीब आदमी 300 नहीं दे सकता? कत दे के ना तो बातें थे पाकिस्तानी जमा बाहर कुवैत लगे वना। पाकिस्तान में, कुवैत में नहीं है। पाकिस्तान तो इधर बड़ा लोगों वास्ते कुवैत है, ऐसा गरीब वास्ते किसके लिए कुवैत है? जी बड़ा लोगों वास्ते आप भी बड़े लोग हैं, हमारे से बड़े हैं उम्र में। गरीब असी तो शाम की रोटी नहीं लभनी जी मिलनी। सरकार कहती है कि अगर आप एक महीने में, पूरे महीने में जी 8,500 रुपया कमा लेते हैं, जी तो आपने खुद को गरीब नहीं समझना। नहीं अल्लाह ने शुक्र है, बहु करम 8,500 कमा लेते हैं जी। 85-100 से ज्यादा कमा लेते हैं कि नहीं? नहीं 85-100 करते हैं। कभी दिहाड़ी लगनी है, कभी नहीं लगनी। नहीं मिलती। जी तो अब यहाँ बैठ के इंतजार ही करना है? जी हाँ बिल्कुल। यही जमीन दूसरी गाड़ी पे जाए लोकल पे तो 2000 रुपये की ने। तो यहाँ 500 रुपया लग रहा है, लेकिन बैठे जमीन पे हुए हैं। वो क्यों कह रहा हूँ, गरीब आदमी है तकिया जी। इस रियासत को गरीब आदमी को तो सहूलत देनी है। जी सरकार का मकसद तो गरीब आदमी को सहूलत देना होना चाहिए। पता नहीं कब सहूलत मिलती है, ये नहीं पता। नहीं ऐसा तो नहीं पता। अगले जान खुदा दे दी है सहूलत नहीं दे। क्या हाल है मियाँ वाली के? क्या हाल है? बस केड़ी हालत केड़ी है गरीब मियाँ वाली में कोई तरक्की हुई कि नहीं? अगे से गए गुजरो। और मरियम बीबी ने वहाँ वो ग्रीन बस चला दी है, इलेक्ट्रिक बस। जी हाँ, वो भेड़ा टकी नहीं आना बाड़ी में भेड़ा
इसी बेड़े तरह डाल इसमें हाँ वो जी 150-200 आदमी भी चोना 150-200 आदमी उस बस में बकरियों की तरह जी डाला होता है। जी जी इंजर का लगा के वे कुछ चेक कर के नो ये तो क्या बस थोड़ी है, मतलब ज्यादा बसें होनी चाहिए, जी सफर करने वाले ज्यादा हैं, जी जी हाँ बसें थोड़ी हैं। जी हाँ बस अब घंटे बाद आनी जी, घंटे बाद एक गाड़ी आती है। 1 घंटे बाद एक आती है ते वो इतनी होनी ना हकीकत पैर रखनी जानी है जनानियाँ मर्द वो सारा ही पूछ गिनो भाई को पूछ गिनो मैं झूठ नहीं मारना हकीकत ने आदमी ने एयर कंडीशनर कमरे ने ऐसी लगो है लेकिन आदमी इतनी गर्मी थी मन लगे नहीं महसूस थी मन लगे उसमें 150 बंदा होगा तो उसमें क्या सांस आना है? जी हाँ सांस नहीं आती है एक बस में 150 बंदा चढ़ा दे जी। बकरियों की तरह, जी जी तो उसमें तो सांस भी नहीं आएगा, एसी क्या करेगा? अभी तो ना वो ना होया तो ठीक है ना ही होए ना होया तो ठीक है ना ही कितने बात तो सहूलत देन तो ठीक दे ना आधे घंटे बाद चलाए ना तो बात सहूलत है गरीब वास्ते घंटे बाद असडे बानाव जी तो मियाँ पत्नी 22 स्टेशन 22 स्टेशन है। हाँ 22 स्टेशन है 22 से करे ना वो आदमी जिंजे बात की दसा तो हण 22 स्टेशन पे वो बस गुजरनी है और 1 घंटे बाद एक स्टेशन पे एक बस आती है नहीं 1.25 घंटे लेनी रिक्की से पूरा करने में। हाँ 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर है 25-30 किलोमीटर 1.25 घंटे में कर दी है। जी हाँ 2.5 घंटे जी हाँ वो तो हमें बताते हैं कि हमने मियाँ वाली से शुरू करके इलेक्ट्रिक बसें बांट दी सारी। जी हाँ वो भी ऐसे बिजली बिल से निकलते पे बिजली बिल से नहीं वो तो फ्री कर दी थी आपके लिए, मुफ्त झूले लें उस पे। नहीं बिजली बिल अदा करने पे उन्होंने ला देने उसके बिल अदा कर रहे हैं। हाँ बिल अदा करना अब 9 बजे गाड़ी आएगी मियाँ वाली की। जी हाँ बैठे हम यतीम मार यतीम बैठे यतीम बैठे जी हाँ निज़ाम ने इनको यतीम बना के बैठाया हुआ है। कहाँ जा रहे हैं? मैं नवाब शाह। नवाब शाह। कितने बजे की गाड़ी है? 6 बजे की गाड़ी है। गाड़ी डेली लेट है। लेट है? 6:45 का टाइम दे दिया अभी। कहाँ पे? उधर नाम नजर आ रहा है? कोई नाम नजर भी नहीं आ रहा। गाड़ी का नाम क्या है? कराची एक्सप्रेस। कराची एक्सप्रेस जी वो तो नाम ही नजर नहीं आ रहा। पूछा आपने इनसे? इनसे पूछा, इन्होंने 6:45 का टाइम दिया लेकिन इधर नाम नजर नहीं आ रहा अभी तक। 6:45 भी शो नहीं हो रहा? नहीं शो हो रहा अभी तक, कुछ भी नहीं शो हो रहा है। क्या पता 6:45 के बाद गाड़ी जाए, कोई पता नहीं है। गाड़ी 6 घंटे लेट हो रही है। जो 6 घंटे मैंने लाइव ट्रैकर चेक किया है उस पर 6 घंटे लेट हो रही है गाड़ी, 5 घंटे लेट हो रही है, हर गाड़ी लेट है। ये आपने 6 बजे आने भी कराची एक्सप्रेस ही थी? जी अब वो 6:45 पे चली गई है। 7:45 पे चली गई है। 7:45 का भी कोई स्केड्यूल यहाँ शो नहीं हो रहा? नहीं, खैबर मेल लेट शो हो रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी कौन सी तो गाड़ी है? कराची एक्सप्रेस का नाम ही नहीं है। कराची एक्सप्रेस यहाँ पे अभी शो ही नहीं हो रही। बिल्कुल। इनसे पूछा, इन्होंने बोला 6:45 बजे। 6:45 तो ये तो निज़ाम तो फिर बेहतर तो नहीं हुआ, वो तो वैसे ही चल रहा है। निज़ाम तो वही चल रहा है। निज़ाम किधर बेहतर हुआ? रेलवे का निज़ाम सबसे अभी 3rd क्लास पे जा रहा है। इससे तो डेवो अच्छी है, वो टाइम पे निकल रही है और टाइम से पहुँचा रही है कराची में। तो पैसे भी ज़्यादा लेंगे ना आपसे? पैसे 7,000 ले रही है लेकिन उन्होंने भी नहीं किराया कम किया, ना किराया उन्होंने कम किया। पेट्रोल के रेट अभी नीचे आ तो गया कम हो गया ना, डीजल भी सस्ता हो गया। डीजल सस्ता हुआ, पेट्रोल सस्ता हुआ है। अभी 300 पे आए किराए, वही इसके 5,000 टिकट है कराची की। पहले जब 450 था तब कितनी थी? तब भी इतनी थी, तब भी इतनी थी? तब भी इतनी थी 5,000। अभी 5,000 ले रहे हैं। और अगर बस पे जाएंगे तो किराया कितना था? उसका 6,000 से 7,000 अभी ले रहे हैं, पहले जो भी इतना ही था? अच्छी ड्राइवर बस है। अच्छी बस का तो 6-7 हज़ार किराया। 6-7,000 है। तो सरकार ने किराया कम नहीं उनसे, उन्होंने भी नहीं किया, सरकार ने कराया भी नहीं। सरकार ने ऐलान किया है लेकिन कोई अमल नहीं हुआ उस पर। अमल तो सरकार ने करवाना है ना। तो सरकार ने करवाना है, जिसकी जेब में सरकार सिर्फ 2,000 सोई हुई है। जिसकी जेब में 2,000 एक्स्ट्रा आ रहा है वो तो कभी नहीं छोड़ेगा। वो तो कभी नहीं छोड़ेगा। ये तो आपने करवाना है जाके, वहाँ पे सरकार ने करवाना है। आपसे मुराद सरकार है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। जाके उन्हें गजियाँ रेट लगाएं, इधर सामने डिस्प्ले करें। हम तो बोलते हैं लेकिन वो बोलते जब पेट्रोल बढ़ गया है तो चीज़ें बढ़ जाती है, लेकिन तो चीज़ों के तो आया ना। चीज़ों के रेट सर वही आज तक वही है, चीज़ों के रेट नीचे कम नहीं हो रहे हैं। तो अभी गरीब बंदा जो 30-40 हज़ार कमा रहा है। निज़ाम है या कोई बाथरूम उसी का सूरत हाल है जो ट्रेन के अंदर का निज़ाम है? नहीं सर वही निज़ाम है। उसमें कोई बेहतरी शालीमार की बेहतर है, वो इन्होंने प्राइवेट की हुई है, उसका निज़ाम बेहतर है, सफाई वगैरह करते हैं उसमें। तो कराची एक्सप्रेस का इसका निज़ाम वही है जो पहले सरकारी। नहीं है, पीने का पानी कोई ऐसा आपके नहीं? कोई हिसाब नहीं है। वो भी नहीं है? वो भी नहीं है। पैसे ले रहे हैं? पैसे बूढ़े ले रहे हैं अपने। अभी पेट्रोल 300 रुपये से भी नीचे आ गया है लेकिन रेट वही है इनके चल रहे हैं अभी तक। इन्होंने कम किया ही नहीं कोई किराया।
किराया कम नहीं हुआ, पैसे भी 5,000, टिकट भी पूरा है, सफाई का निज़ाम भी नहीं है, गाड़ी भी लेट है, बिल्कुल ऐसे ही है। बस फिर सबर गाड़ी टाइम से निकलेगी नहीं ना उधर कभी पहुँचाएगी। तकरीबन ये कोई 17 घंटे का सफ़र है नवाब शाह का। 17 घंटे में से अभी तो यहीं लेट हो गया, तो लेट हो गया तो क्या पता 25 घंटे लग जाए, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं सर। इंतज़ार जारी है, इंतज़ार तो जारी है, बस इंतज़ार जारी है। और लाइव ट्रैक ऐप पे वो बता रहे हैं जी कराची एक्सप्रेस का टाइम 5 से 6 घंटे लेट बताया जा रहा है। यहाँ तो अभी शो भी नहीं हो रही सिस्टम में कहीं पे, तो 6:45 का टाइम कराची एक्सप्रेस नाम ही नहीं आ रहा। अब पता नहीं शायद वो इससे भी लेट हो, 6:45 बजे ने बता दिया जाए कि भाई रात तक का इंतज़ार करें। कराक्रम एक्सप्रेस पे है, शालीमार एक्सप्रेस है, बदर, लेकिन कराची एक्सप्रेस नहीं है। क्या हुआ? मैं भावलपुर आप का तो सर। अच्छे आदमी खुश होंगे ना? जी सर, हम भावलपुर के हैं। अच्छा, सारे इलाके दरियाए सतलुज। वो लगता है आपके इलाके? हाँ जी। ठीक है। वो आया था 2025 में। सैलाब? जी। बहुत बहुत बदतरीन सैलाब था वो। हाँ सर, बहुत नुकसान थे। साहब को कोई इमदाद क्या नहीं मिली? नहीं मिली? नहीं। वो तो वो कहती थी मैं सबकी माँ हूँ, सबकी बहन हूँ। वो उसने कोई तामन नहीं किया गरीबों के साथ। उसने जो फरूलू मरलू काम किए हैं, जो आपने खाने के लिए काम कर लिए हैं, फालतू काम रोनों को काम कर रही हैं, जो हम भी खाएंगे तो दूसरे भी खाएंगे। गरीबों के लिए नहीं सोच रहे। जिन इलाकों में सैलाब आया है वहाँ उनकी बहाली के लिए, उनके घर बनाने के लिए सरकार ने कोई ऐलान तो किया होगा ना? नहीं, कुछ नहीं किया। बस किसी को पैसे मिले हैं, किसी को 5,000, किसी को 2,000 के ऐसे मिले हैं बस। इससे क्या होगा? हाँ बिल्कुल। आपका कितना नुकसान हुआ वहाँ? हमारा 2 कमरे गिर गए, ज़मीन है वो डूब गई, भैंसें भी, 2-4 बकरियां था, 2-3 बकरियां हन, एक मान जाई वो भी लौट गई है दरिया। निके निके बच्चे, उन्होंने बैठने की जगह नहीं है। हम काम के लिए आए हैं लाहौर, काम भी नहीं लग रहा। तो वो कमरे भी बनाए नहीं? नहीं। तो माल भी वापस नहीं आया? नहीं आया। तो नया नहीं खरीदा? कुछ नहीं। तो फिर किस तरह? हमने मरी नवाज को दफ्तर है नहीं था जरा, और कलमा चौक हाँ। उतना दरखास्त 2-3 दफ़ा देते से कोई क्या नहीं सुनाई था। कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं। तो जितने लोग सैलाब से मुतासर हुए किसी को कुछ नहीं मिला? नहीं, किसी को झूठ नहीं मर, किसी 100 बिचों 10 को मिला है। क्या मिला उन्हें? उसको 5,000, किसी को 10,000 ऐसे मिले। 5-10 हज़ार का वो क्या करेगा? नहीं, कुछ नहीं मिला। उनके घर बनाने के हवाले से ऐलान किया गया कि इनके जिनके नुकसान हुआ है, उनके जिनके जानवरों का नुकसान हुआ है उनको देंगे। वो सारी चीज़ें किधर गई? बस वो खाली वादे कर दे, भाग गए। वादे करके भाग गए। तो अब ये फिर मानसून का मौसम है, फिर बारिशें शुरू हो गई हैं। हाँ जी बिल्कुल। और फिर कोई सैलाब की सूरत हाल को बचाने के लिए कोई बंद बनाया है उधर के नहीं बनाया? उधर जो बांध देने पे नजर आ, वो बांध गरीबों को नुकसान है। जो बंद बना रहे हैं उससे हाँ। गरीब आदमी का नुकसान है? हाँ जी, वो 10 किलोमीटर एर में बांध बने पे। अच्छा जी आओ, गरीब बेच रकबे आने पे, जहीं आने पे। अच्छा। कोई इमदाद क्या नहीं थी, कुछ क्या नहीं थी सर। मैं ही हवाले में गाल करना चाहता हूँ। तब नहीं, जो बंद बना रहे हैं हाँ। उससे दरिया का पानी तो रुकेगा कि नहीं रुकेगा? वो पानी तो रुकेगा, फिर नुकसान कैसे है? नुकसान फिर होगा। पानी से तो बचाना है जी, पानी से तो ही बचना है। नहीं बचना। नहीं, वो बंद बनाने से पानी से नहीं बचाएंगे? नहीं। उस बंद में क्या मसला है? वो कैसे नुकसान है, मुझे समझाएं जरा। वो सारा 10 किलोमीटर तक एरिया है। अच्छा। वो 10 किलोमीटर विच ये गरीब भी आ गए, उन्हें जहीं भी बुढ़ गए न, जमीना भी बुढ़ गया। वो की में खास है? उसके बदले में उसको कोई जगह कहीं और तो दी होगी ना? कुछ भी नहीं। अगर किसी की फसल आ गई, किसी का घर आ गया, कुछ भी नहीं। उधर जो सिलाब की झोंपड़ी आ गई उस बंद बनाने में, वो सिलाब उठा के कहीं और जगह दी होगी। जो है सिलाब आया है ना, उतना जरे इलाके दे तहसीलदार हन, पटवारी हन, वो ही आप खाने हन। हाँ तो गरीब में को धमकियाँ देने हन। धमकियाँ देते हैं? हाँ जी, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। वो तो जो मरियम नवाज राशन रोटी दिता है ना, हाँ। वो खुद आप ले गए थे घर में। तहसीलदार ले गया? तहसीलदार एसी वो गरीब है? नहीं, वो एसी हो गया, तहसीलदार हो गया,
ये मिले हुए थे। जो सैलाब से मुतासरा, हाँ उसके लिए जो राशन दिया है, हाँ। उसकी रोटी के लिए, हाँ। वो भी ये चोरी करके ले ये गए। आप घर ले गए। गरीब की रोटी भी चोरी कर ली। हाँ, रात को गाड़ी आई, रात को सब ने बाहर निकाल दिया। रात को गाड़ी आई लोड कर, राशन वाली गाड़ी आई नहीं वो एसी भेजा है। और सबको बाहर निकाल दिया। हाँ, रातों रात लोड करके गाड़ी चले गए, गाड़ी रात में लोड होकर सारा लेगी वो। चल गए। आपके इलाके में उधर ये बीबी नहीं आई थी जब सैलाब आया था, वो लोगों को देखने के लिए? वो नहीं 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 पहुंचे। नहीं, तो वजीर उनकी मरियम औरंगजेब कोई और भी आया? कोई भी नहीं आया। तो अब फिर अगर कोई सैलाब की सूरत हाल होगी तो आपकी बार कोई इंतजाम है भी या नहीं? नहीं, यहाँ गरीब बंदे कैसे करें सर, खाने के लिए बहुत मुश्किल है सर। तो यहाँ मजदूरी नहीं मिली तो वापस जा रहे हो? वापस जा रहा हूँ परेशान होकर। कितने बजे गाड़ी है? ये गाड़ी आएगी, हाली बंदा आने आए पैसे लेके। टिकट खरीदना है? हाँ टिकट। चलो तो तुम्हारी सुन लें और तुम्हारा कोई पैगाम तो इन तक पहुंच जाए। और मानसून की बारिशों का आगाज़ हो गया है, उससे पहले कोई तैयारी कर ली जाए कि गरीब आदमी की झोंपड़ी बच जाए। और अगर उसकी झोंपड़ी पानी से मुतासर हुई और उसके बच्चे और उसका माल, उसका जानवर, उसका घर, और उसको आपने जो राशन भेजा और वो राशन भी चोरी हो गया, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से? जी जी। क्या करते हैं? बस काम से हम करते हैं। अभी तो सफ़र करने कहीं जा रहे हैं? जब भी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ये सांगला हिल। सांगला हिल जा रहे हैं। कितने बजे गाड़ी आती? टाइम उसका 7 बजे का है। रोजाना 7:30 8 बजे चलती। रोजाना ही आते हैं। रोज आना जाना। सांगला हिल से रोज लाहौर आ जाते हैं। सुबह लाहौर आ जाते हैं? सुबह लाहौर आ जाते हैं, शाम को जाते हैं। कितना सफ़र है, कितने किलोमीटर? ये तकरीबन 101 किलोमीटर है ट्रेन का। कितनी देर लगती है? अगर 7:30 भी चले गाड़ी तो कितने बजे पहुंचेंगे? ये 2.5 घंटे लगा देती है रोजाना। और अगर 2-2.5 घंटे गाड़ी में जाएंगे, बस पे जाएं तो वो भी इतना ही लगाती है। तो आप इतना सफर रोज करके थक नहीं जाते? नहीं थकते। 2-2.5 घंटे सुबह, 2-2.5 घंटे शाम। यहाँ काम जॉब करते हैं तो फिर आना तो पड़ेगा ही। तो फैमिली यहाँ शिफ्ट नहीं की? इधर रखेंगे तो फिर वो किराए और इतने लंबे सारे खर्चे, वो वहाँ तो घर अपने। जो लाखों रुपए जॉब से कमा रहे हैं, बच्चों को साथ रखे ना? नहीं, वो लाखों रुपए बच्चों की सेहत के लिए भी चाहिए। पाकिस्तान में बच्चों की एजुकेशन के लिए भी चाहिए, खाने पीने के लिए भी चाहिए, और साथ साथ बिजली के बिल भी चाहिए। 70 हज़ार, वो 30 हज़ार, वो कहाँ से देंगे हम? तो फिर अगर लाखों कमाएंगे, आप जो लाखों सफर करेंगे 2-2.5 घंटे शाम, कोई बात नहीं, क्या करें? आप जो लाखों कमाते हैं वो इन्हीं के लिए हैं। हम 36 हज़ार इनको दे दिया बिलों में, को 30 हज़ार बच्चों के दे दिए, तो फिर राशन पानी के लिए क्या बचता है? हमारे लिए क्या बचता है? देख लें। वो कह रहे हैं कि हम दिन रात मेहनत करके हमने जो बजट बनाया है अभी, हाँ। ये आपकी तरक्की का बजट है। नहीं, कोई नहीं, ऐसी कोई। यहाँ से उड़ान का सफर शुरू होना है। किस तरफ? ऊपर की तरफ उड़ान होती है। मुझे तो लगता है नीचे भी आ रही है उड़ान इनकी, कब्रों में भी जाती है ना। वो जो रूह ऊपर जाती है ना, उसको तो उड़ान नहीं कहते। जरा पूछे इनसे। वो उड़ान वो वाली कह रहे होंगे। आप जरा चेक तो करें उड़ान किस तरह की है। वो उनसे एक सवाल पूछ लिया। एहसन इकबाल है वजीर प्लानिंग के। असल में तो गवर्नमेंट प्लानिंग पे चलती है ना, तो प्लान करे कि आवाम को रिलीफ कैसे दे रहा है, तो उसी पे सारी पॉलिसी बनती है। जी। उन्होंने कहा कि ये जो आवाम है, इन पे रहम करें और इनके बिजली के बिलों पे जो टैक्स आपने लगाए हुए हैं और इनके पेट्रोल पे जो लेवी लगाई है आपने, तो वो कहते हैं कि जब आप आवाम टैक्स नहीं देंगे, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, वो हम सबको कहते हैं कि जब आप टैक्स नहीं देंगे तो फिर जहाँ से हम ले सकेंगे हम ले लेंगे। आप कभी उनसे ये सवाल करें कि आपने कौन सा टैक्स लेना है? इनकम टैक्स लेना है, वेल्थ टैक्स लेना है, लेवी टैक्स लेना है, एडजस्टमेंट टैक्स लेना है? एक टैक्स का नाम तो रखे ना। मैं आपको एक लतीफ़ा समझ लें और फिर इसे अपनी किस्मत का मातम भी समझ लें कि जो बिजली का बिल है, उसमें जो टैक्स का कॉलम पहले आता था, तो खैर उन्होंने छुपा दिया ना, चेंज कर दिया, उसको QR कोड में डाल दिया है ताकि वो डायरेक्ट आपको झटका ना लगे। ऐसे ही उसमें टैक्स का नाम है फर्दर टैक्स, यानी इजाफी टैक्स। आप बताएं मुझे। एक्स्ट्रा टैक्स और टैक्स, क्योंकि आप रोज सफर करते हैं सुबह शाम। ऐसे कितना ने कोई निजाम बेहतर हो गया रेलवे का? कोई नहीं यार, बुरा हाल है। बुरा। कोई ये टाइम से गाड़ियाँ ये प्राइवेट हुई थी पिछले दौर में, कुछ बेहतर था। अभी जो इन्होंने वो दिए हैं, अब जो की है इन्होंने ऑक्शन, उसमें बहुत ज़्यादा महंगी उन्होंने ले ली बेचारों ने। उनको करोड़ों का उनका नुकसान हुआ है बेचारों का। अब वो देखें ना, 2 गाड़ियां जो 20 करोड़ में चल रही थी, वो इन्होंने 62 करोड़ में दे दी उनको।
300 गुना महंगी। हाँ, अब देखें ज़रा। तो उससे टिकट महंगा हुआ या उस गाड़ी की मेंटेनेंस बंद होगी? जो अब तो सर अभी आप देखें ना, वो ट्रैवल ही नहीं कर रहे, गाड़ी लेट होती है, पैसेंजर आता नहीं। फैसलाबाद का जो मुसाफिर है वो आता नहीं, कहाँ जाएगा बताएं मुझे। रोज़ाना यहाँ बस पे बैठेगा 3 घंटे में चला जाएगा। 7 बजे गाड़ी का टाइम है, यहाँ से 8 बजे 8:30 बजे चलेगी और 11-12 बजे फैसलाबाद जाएगी। अब कौन सफ़र करेगा इस पर? कौन करेगा सर? दुनिया भर में हुकूमतें अपने रेलवे के निज़ाम पे इन्वेस्ट करती हैं, हाँ, उसको स्ट्रॉन्ग करती हैं। नहीं, हम कहते हैं यार हम तो मुहिब्बे वतन बने, इस अवाम को हम कुछ तो रिलीफ दें। नहीं ऐसी सारे ऐसी फिर भी मुहिब्बे वतन तो सारे हम तो है, सरकार भी है। हाँ, सरकार ऐसी नहीं बात होती तो ये चीज ना करती। मुहिब्बे वतन है, मुहिब्बे अवाम है या नहीं इसका नहीं पता। हाँ, ये बात मुहिब्बे वतन हाँ, वो तो है ना हम जी। किसी की वतन से वफादारी में सवाल नहीं उठाते। हाँ नहीं, हम तो लेकिन वो जिनका वोट लेके आते हैं उनके वफादार हैं या नहीं ये नहीं पता। ये बात है ना, हम तो ये कहते हैं हम मुहिब्बे वतन है। जिस पे खुदारा जो हलफ उठा रहे हैं ना, वो भी मुहिब्बे वतन बने और अवाम को कुछ न कुछ सांस लेने दे, जिंदगी के सांस लेने दे, सांस ना छीने। सर वो मुहिब्बे अवाम जब बनेंगे तो तभी बनेंगे ना, जब ये अवाम को सहूलत मिलेगी। तो मुहिब्बे वतन की असल डेफिनेशन है मुहिब्बे अवाम। इस वतन के अवाम खुश होंगे तो फिर साहब चले, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। ये सूरत हाल है जो आपने यहाँ रेलवे स्टेशन पे देखी, और रेलवे स्टेशन पे आपको मुख्तलिफ अनवाओ इक़साम के लोग मिलते हैं। और ये समझ लें कि ये वो जगह है जहाँ पे आपको पूरा पाकिस्तान ही मिल जाता है। तो वहाँ के जो लोग हैं, उनकी सोच, उनके मसाइल, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, उन्हें किस किस तरह के सफ़र के दौरान मसलों का सामना करना पड़ता है, सब आपको दिखाया है। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।